दोस्तों लास्ट के महीनों में जब जो भी लोग विजिट करने के लिए साइट पर आए थे उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पसंद आया और उन लोगों ने लिया भी। लेकिन कुछ लोगों को जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए उनसे जब पूछते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है या कौन ऐसा चीज़ है जो आपको अभी तक डिसीजन लेने में आपको रोक रहा है, तो ऐसे 4 पॉइंट्स लोगों ने बताया है जिसके कारण वो लोग इस अच्छे प्रोजेक्ट को देखते हुए भी वो डिसीजन लेने से अभी रुक रहे हैं। उसमें चारों का चारों पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक अगर विजिट नहीं किया साइट पर तो ये पॉइंट्स आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और ये 4 पॉइंट्स को हम लोग चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये सारा का सारा बताने वाला हूं वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। मेरा नाम है के झा और आप देखें हमारे चैनल प्रॉपर्टी टू प्रॉफिट। यहाँ प्रॉपर्टी हमारी होती है लेकिन प्रॉफिट आपका होता है। तो दोस्तों जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उससे जस्ट सोचिए 2 महीने पहले हम लोगों ने इसी से 1 किलोमीटर आगे हमने एक अपना प्रोजेक्ट जो था आनंद फार्म, उसको हमने कंप्लीटली सोल्ड आउट किया था और वो भी हमारा फार्म हाउस का प्रोजेक्ट था। तो हम लोगों ने वहां पर ब्रिक कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने दिया था, फार्म हाउस बना के दिया है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि नियर बाय 1 से 1.5 किलोमीटर में हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो हम लोग किस कंसेप्ट से लेके आए। तो उसमें हम लोगों ने जब वहां पर जो लोग विजिट करने के लिए आते थे उन लोग से पूछते थे कि आपको क्या चाहिए, क्या आप और चाहते हैं। और लोगों के बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद हम लोगों ने एक चीज सोचा कि लोगों को क्या चाहिए। तो ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि देखिए हम अपने घर में रहते हैं, हमारे पास एक अपना ऑलरेडी घर है और वहां पर हम वर्क प्लेस के पास अपने घर में रहते हैं, लेकिन हम एक ऐसा जगह चाहते हैं जहां पर हम नेचर के बीच में पॉल्यूशन फ्री माहौल में, शांति माहौल में हम रह सके, ठीक है, जिसमें से हमें किसी तरह का कोई टेंशन ना हो, ठीक है। तो और उसमें भी ये नहीं था कि हम परमानेंटली रहे, वो कह रहे थे कि जिस दिन बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, स्कूल की छुट्टी 2-3 दिन हो जाएगी तो हम लोग आ जाएंगे, 2-3 दिन रह लेंगे, किसी महीने में 4 दिन रह लेंगे, किसी महीने में 5 दिन रह लेंगे। तो इस तरह से उनका यही कहना था कि हम 15 से 20 दिन तक साल में जाकर के रहें वहां पर अपने हिसाब से, लेकिन ये भी नहीं हमारे पास होना चाहिए कि हम वो प्रॉपर्टी ले लें और उसको मैनेज करने का खर्चा हर महीने हमें देना पड़े। मतलब उनका ये कहना था कि उनको वहां पर कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए जो उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करे, ना कि उनको खुद से पर्सनली वहां सिक्योरिटी गार्ड भेजना पड़े उसकी सिक्योरिटी के लिए, और ना ही वहां पर उनको माली भेजना था जो माली जाकर के उनकी पूरी की पूरी फार्म हाउस को मेंटेन करके रखे। तो इन सभी कंडीशंस को देखने के बाद हम लोगों ने कुछ डिसाइड करके एक कंसेप्ट बनाया और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने आनंदवन फार्म हाउस को लॉन्च किया, जो हमारा अब ये कंसेप्ट है। तो हमारा मेन जो कंसेप्ट है, हम नेचर के बीच में लोगों को पॉल्यूशन फ्री माहौल देना चाहते हैं और इसके साथ साथ उनको चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिले, ताकि वो रेंटल इनकम अपने साथ साथ वो जब चाहे तो अपनी कॉटेज में रह भी सकते हैं और जब चाहे तो वो अपने लिए रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को देखते हुए हम लोगों ने इस फार्म हाउस को लॉन्च किया। अब बताते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जिस पॉइंट्स के कारण लोगों ने इसको लेने से अभी तक डिसीजन नहीं बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट है बैंक लोन का। तो देखिए लोगों ने कहा कि हमें बैंक लोन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ बैंक लोन है ही नहीं। तो देखिए मैंने ये कहा था कि हर किसी को हमने जब पूछा था तो लोगों का यही मेंटलिटी था कि देखिए जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ईएमआई के चक्कर में कि चलो मैं वहां पर हर महीने में जो है एक फ्लैट की ऑलरेडी हमारी ईएमआई चल रही होती है जहां पर हम रह रहे होते हैं तो एक और ईएमआई हम शुरू कर दें, बल्कि हम ऐसा करेंगे कुछ अमाउंट ऑफ पैसे अभी दे देंगे, कुछ अमाउंट में कुछ दिन के बाद दे देंगे। इस तरह से हमें पेमेंट मोड चाहिए था। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्लान लेके आए हैं आपके, ना कि हम लोग बैंक को लेके आए। बैंक को लेके आते तो हमें फायदा ये होता कि हमें एक साथ पूरे पैसे मिल जाते, लेकिन हम लोगों ने यहां पर लोगों का कंफर्ट को प्रायोरिटी दिया। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आप ऐसा कीजिए, आप कभी 10% दे दीजिए, 20% दे दीजिए, कभी 30% दे दीजिए, और इस तरह से 1 से 1.5 महीने में आप हमें 50% पेमेंट कर दीजिए और बाकी का 50% आप जब चाहेंगे रजिस्ट्री करवाना तब आप दीजिए। चाहे इसके लिए आप 6 महीने ले लीजिए, साल भर ले लीजिए, जितना टाइम आपको चाहिए ले सकते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने यह भी सोचा कि हमने कहा था कि हमने ये जो प्रोजेक्ट लेके आए उसमें हमें था कि रेगुलर इनकम भी लोग को मिलते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हर महीने हम रेंट देंगे, लेकिन फिर लोगों ने ये सोचा कि कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर हमें रेंट हो सकता है कि 6 महीने के बाद देना बंद कर दें, साल भर के बाद देना बंद कर दें, और क्योंकि हम लोग बैंक को भी यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं तो इकट्ठा हम लोग को फाइनेंशियल प्रेशर ना पड़ जाए, इसलिए हम लोगों ने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप 5 साल का जो भी आपका रेंटल इनकम होगा वो सारा का सारा हमसे एडवांस में ले लीजिए। आप जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे
तो 5 साल, जैसे हमारे पास जैसे 750 का, उससे बड़े साइज में 30,000 पर मंथ का आपको रेंटल मिलता है, तो 5 साल का रेंट हो जाता है 18 लाख रुपए। तो जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो ये 18 लाख रुपए उसमें मैनेज आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि किसी को फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं हो गया, लोग ये टेंशन फ्री हो गए कि 5 साल तक हमें रेंटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज से भी श्योरिटी हो गई लोगों की। तो इससे क्या हो गया कि लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहा कि कल होकर के हमें कोई रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बैंक नहीं है तो हम कैसे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। दोनों चीज का समस्या का समाधान हमने इससे कर दिया। दूसरा जो लोगों को ये कंसेप्ट आता है, दिमाग में आता है कि ऐसा कीजिए ना कि आप हमें ब्रिक वाली कंस्ट्रक्शन दे दीजिए, हमें ये प्रीफैब वाली जो कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग का जो इससे पुराना प्रोजेक्ट था वो ब्रिक वाली कंस्ट्रक्शन था आनंद फार्म में। तो हम लोगों ने इस बार सोचा था कि हर कोई कहता है कि भाई मुझे घर से बिल्कुल अलग माहौल चाहिए, लेकिन घर में जहां पर रहता है वहां ब्रिक वाली कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं, तो उनको अगर अलग अनुभव देना है तो हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे मालदीव ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, मॉरिशस ले लीजिए, वहाँ पर क्या बना के देते हैं वो लोग। तो वहाँ पर देखा गया कि मोस्टली जो है प्री फैब के कॉटेज देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि लोगों को एक चलिए एक बिल्कुल अलग फील आए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्री फैब का कॉटेज दिया है। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एक घर से एक अलग माहौल मिले, एक नेचर में रहने का आपको माहौल मिले, जहां पूरी फैमिली के साथ आप मैंगो ट्रीज के साथ आपके बच्चे आप लोग साथ साथ आप लीव जो है वहां पर एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, सब कुछ। तो ये सब चीजें आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, लेकिन जिनको ब्रिक पसंद है, ठीक है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि जैसे 5 ईयर्स का हमने रेंट आपको एडवांस में दे दिया है, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि आप अपने पास अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, या फिर कंपनी को डबल पैसे में आप बेच भी सकते हैं, या फिर चाहे तो 25% एक्स्ट्रा रेंट दे करके आप जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप अपने पास रखने का ऑप्शन ले लीजिएगा कि आप अपने पास रखिएगा, और फिर आप चाहे तो पूरा का पूरा, जैसे 750 गज है तो पूरे 750 गज में बेशक चाहे तो आप पूरा पूरा विला बनाकर रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। जो प्रीफैब वाली कॉटेज लोग को पसंद नहीं आती उसका मैंने रीजन दे दिया, बैंक नहीं है हमारे पास इसका रीजन दे दिया। तीसरा जो लोग ये कहते हैं कि देखिए मुझे ना आप ऐसा करो कि पेमेंट हमसे पूरा ले लो लेकिन हमें आज ही दे दो, ठीक है, या आप जितना कंस्ट्रक्शन में आप टाइम लगा रहे हो 2 साल, तो 2 साल के बाद हमें दे दो, हमें इसको रेंट पे नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा था, पहले ही हमें ये पता था कि लोग इस तरह से ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो हम लोगों ने पहले से दिमाग में रखा था कि जिन लोगों जो मेजोरिटी लोग यहाँ पर रहते हैं उनका यही कहना है कि देखिए हमें हर दिन नहीं रहना यहाँ पर, हमें साल में मुश्किल से 15 से 20 दिन रहना है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब 15 से 20 दिन ही लोग रहेंगे यहाँ पर, तो उनको क्यों मैं हमेशा के लिए ना एक इनकम सोर्स हम लोग भी जनरेट कर लें, ताकि उनको भी इनकम मिलता रहे और हमें भी प्रॉफिट होता रहे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये 5 ईयर्स का हम लोगों ने मैंडेटरी बना दिया है कि इस 5 ईयर्स में 2 साल तो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, 1 साल हम लोग पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट करेंगे कि यहाँ पर हम लोग रिजॉर्ट चला रहे हैं। मेनली 2 साल तक आपकी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे रहेगी, और उसमें भी आपको बता दिया मैंने कि साल में 25 से 30 दिन तक आप आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे, रहेंगे कॉटेज में, आपका रहना खाना सब कुछ फ्री होगा, अपने कपड़े लेके आइए, रहिए, मस्ती कीजिए, और ये 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको आफ्टर 5 ईयर्स आपको क्या करना है। क्योंकि आपको बताया कि अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको तो कहेंगे नहीं ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, तो आप फिर से रेंट कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर अगर लगे कि नहीं अब मुझे बस हो गया 5 साल दे दिया, अब मुझे अपना चाहिए, तो आप अपने लिए रख लीजिए। या फिर आपको लगे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, या कहीं ट्रांसफर हो रहा है, या कुछ भी रीजन हो, तो आप एग्जिट भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं उसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट। आप खरीद तो लोगे कोई प्रॉपर्टी, लेकिन अगर बेचने का ऑप्शन वहां पर नहीं है तो आपके लिए फंस जाओगे आप। इसीलिए यहां पर क्या है, एग्जिट प्लान आपके पास है कि आप डबल पैसे में, जितना पैसे में परचेज किया उसकी डबल पैसे में कंपनी आपसे परचेज कर लेगी। तो इतना अच्छा एग्जिट प्लान है। तो ये जो है तीसरा रीजन है जिसके कारण लोग यहाँ पर जो है लेने से थोड़ा सा हिचकते हैं, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, अपनी उनकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं उस चीज़ से अग्री करता हूँ। ठीक है, और चौथी चीज़ ये होती है कि लोग कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो ना कि आप पैसे ले लो और हम फार्म हाउस खुद बना लेंगे, आप हमें बस प्लॉट दे दो। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर सिर्फ बेचने से हमारा इंपॉर्टेंट होता, हमारे लिए बेचना इंपॉर्टेंट होता, तो हम कब का कोई जो जो मांगता है हम उसको देते चले जाते।
क्योंकि हमें कोई भी चीज़ डेवलप करने में हमें पैसे खर्च लगते हैं, एफर्ट लगते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको कि हम लोगों ने एक कंसेप्ट के साथ हम लोग लेके आए इस प्रोजेक्ट को। हम जिस प्रोजेक्ट को कंसेप्ट के साथ लेके आए तो उसी कंसेप्ट से हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, और उसी कंसेप्ट से जिन लोगों ने अभी तक हम पे ट्रस्ट करके यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज किया उनको लास्ट टाइम हम चीट नहीं कर सकते कि चलो कुछ लोग को हमने प्लॉट दे दिया, हो सकता है वो कुछ अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन कर लें, कुछ ऐसा कर लें जो इस तरह से लोगों ने हमारे कंसेप्ट से जो लोग अग्री होकर लिए हैं उनको फिर परेशान करें। इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड किया है कि चाहे कितना भी पैसा कोई दे दे, हम लोग उनको प्लॉट नहीं देंगे, बल्कि हम लोग जिस तरह से हमने लोगों को बना रखा है कि हमने फार्म हाउस देना है वही फुल्ली डेवलप, हम लोग उसी तरह से देंगे। तो मैं आप लोग से भी राय लेना चाहूँगा कि क्या हम लोगों ने जो ये डिसीजन लिया है कि हम एक कंसेप्ट के साथ अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, और जिसमें हमारा मेन कंसेप्ट सिर्फ यही है कि लोगों को पीस ऑफ माइंड मिले, घर से एक अलग माहौल मिले, नेचर के बीच में मैंगो ट्रीज के पूरी तरफ से आप जानते हैं पूरा का पूरा मैंगो ऑर्चर्ड है, उसके बीच में रहने का मौका मिले, बच्चों को मोबाइल से दूर अपने फैमिली में रहने का मौका मिले, आपको रहने का मेंटेन करने का कोई टेंशन ना रहे, ठीक है। तो ऐसा माहौल हम लोग देने का जो सोचा, तो हमने सही सोचा या गलत सोचा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करके एक बार साइट विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आप आएंगे तो इसके अलावा भी जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करूंगा, और जो हमारे पेपर की जो लीगैलिटी है वो भी डिस्कस करूंगा। और खुद आकर आप देखेंगे कि जितनी कनेक्टिविटी के बारे में मैंने बता रखा, चाहे NH9 की कनेक्टिविटी वहाँ है, आपका यमुना एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करने वाला जो है कनेक्टिविटी है, या फिर वहाँ पर आकर आपको कैसा फील होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक बार विजिट जरूर करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर कॉल करके एक बार जरूर आइए विजिट करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।